सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पुष्पा गैरोला है। मैं आपकी न्यू हिंदी टीचर हूँ। तो बेटा मैं आज आपको पत्र लिखना सिखाऊंगा। पहले ज़माने में जब मोबाइल और क्या कहते हैं फ़ोन नहीं होते थे तो लोग एक दूसरे से संपर्क पत्रों के द्वारा करते थे। पत्र हमारे जीवन में पहले बहुत महत्व रखते थे। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो पत्र का महत्व भी कम होता जा रहा है। पत्र को पहले जो जो लोग होते थे वो उनके जो रिश्तेदार होते थे वो दूर दूर विदेशों में कोई कई अलग अलग जगहों में रहते थे। तो लोग उनसे संपर्क कैसे करते थे? सिर्फ पत्रों के द्वारा ही एक दूसरे से कुशल मंगल पूछी जा सकती थी पहले ज़माने में। अब क्या है, अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है। आपका जिससे जब मन करे तब आप कॉल कर सकते हो या बात कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, चैट कर सकते हो। पर पहले ज़माने में ये सारी सुविधाएं नहीं थी। तो तब लोग क्या कहते हैं, पत्रों का ही आदान प्रदान करते थे, पत्रों के लिए इंतज़ार करते थे और पत्र लिख करके हम पोस्ट ऑफिस में उसको डालते थे। फिर पोस्ट ऑफिस वाले उसको जहाँ जिस एड्रेस पे होता था वहाँ पहुँचाते थे। पहले पत्र आने की खुशी अलग होती थी। पहले ज़माने के लोग जैसे अपनों को चिट्ठी लिखते थे, उसको चिट्ठी लिखने के भी बहुत सारे तरीके होते थे। एक कब कोई लिफाफे में लिखता था, कोई अंतरदेशी में लिखता था। तो ये अंतरदेशी या ये चिट्ठियाँ पहुँचने में भी बहुत टाइम लगाती थी। तो जब चिट्ठी आती थी लोगों के घरों में, उनके अपने अपनों की खुशखबरी आती थी या अपनों का समाचार आता था तो लोग बहुत खुश होते थे अपनों के समाचार पढ़ के और चिट्ठी का इंतजार करते थे, लेटर का, पत्रों का इंतजार करते थे कि हमारे अपनों का पत्र आएगा या उसकी कुशल मंगल आएगी। वो एक अलग ही तरह की खुशी होती थी उस जमाने में। लेकिन अब हमें उनको देख करके, अब हम न्यू टेक्नोलॉजी से उनको देख पाते हैं एकदम से, तो वो एक अलग तरह की खुशी होती है। अब आप ही देखिए बेटा, इतने टाइम से लॉकडाउन चल रहा है, आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, आप घर में हो, आप घर में रहकर भी पढ़ रहे हो, आप हमें देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं। तो ये सब क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी है। तो हम अब यदि ये न्यू टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होती तो हम आपको कैसे देख पाते, आपको कैसे सिखा पाते, हम आपको पढ़ा कैसे पाते? तो अब आप घर बैठे ही पूरा स्कूल का मजा आप घर में ले रहे हो। तो अब मैं आज आपको पत्र लिखना सिखाऊंगी। बेटा कोई पत्र लिखना भी एक कला होती है। हम अपने शब्दों को सुंदर तरीके से, अपने विचार को, अपने मन के जो भावों को होते हैं, अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को, अपने विचारों को सुंदर तरीके से उनको जो समझ में आए उनको समझाने के लिए जो हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं एक पत्र में, तो पत्र को लिखना मतलब एक कला है। हम अपने दिल के सारे अरमान, अपने पूरे भाव अपने दोस्त को बता देते हैं, जिससे वो एक उसके दिल को भी वो बात छू जाए जो हम उसको बोलना चाहते हैं, या जो हम अपने दिल की बात अपने दोस्त या अपने रिश्तेदारों को बताना चाहते हैं वो उसके दिल तक पहुंच जाए, उसके वो उस बात को समझे। तो हमारे पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में, बिल्कुल साफ साफ और सुंदर शब्दों में और कम शब्दों में हम अपने बातों को व्यक्त कर सके। वो एक पत्र होता है। पत्र हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को लिखते ही है, मैंने आपको बताया था। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम किसे लिखते हैं? आपको पत्र, औपचारिक पत्र हम किसी ऑफिस में, किसी संस्था में या किसी स्कूल में हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को लिखते हैं। ठीक है। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र के भी दो, पत्रों के भी दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र हम किसी अधिकारी को या प्रधानाचार्य को या किसी ऑफिस प्रबंधक को लिखते हैं। ठीक है। और अनौपचारिक पत्र हम अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधी, अपने मित्रों को, मित्र यानी कि दोस्तों को लिखते हैं। जो पत्र हम प्रधानाचार्य, जो हम जैसे हम कोई लेटर प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? आवेदन पत्र कहते हैं। जैसे हम छुट्टी के लिए मांग रहे हैं या किसी रिक्वायरमेंट के लिए मांग रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? आवेदन पत्र कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम किसी स्कूल को या किसी संस्था को या
किसी ऑफिस में हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, और अनौपचारिक पत्र हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को या अपने सगे संबंधियों को, उनको हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो आज मैं आपको औपचारिक पत्र लिखना सिखाऊंगी। तो औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है औपचारिक पत्र। सबसे पहले हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे, फिर लिखेंगे सेवा में। स्कूल के लिए लिखना है मैडम, जिसके लिए हम लिखेंगे, जैसे प्रधानाचार्य के लिए लिखा है तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदया। तो यदि प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य लेडीज है तो उनके लिए महोदया लिखेंगे, और यदि जेंट्स है तो उनके लिए महोदय लिखेंगे। ठीक है। स्कूल का एड्रेस लिखेंगे द होराइजन स्कूल, सैन चौकी, जॉली ग्रांट, देहरादून। अपने स्कूल का भी पूरा एड्रेस लिखेंगे। यदि जेंट्स प्रधानाचार्य हैं तो उनके लिए महोदय लिखेंगे, और यदि लेडीज है प्रधानाचार्य तो उनके लिए महोदया लिखेंगे। और स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। जिस दिन भी आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो उस दिन की डेट लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। जैसे हमने कल की लिखी है 10/2/2021। विषय लिखेंगे, जितने दिन की भी आपको छुट्टी चाहिए, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, जितनी भी आपको छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए, उतने दिन के लिए आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो प्रार्थना पत्र लिखने का ये मेथड है। तो क्या लिखेंगे, हमारे स्कूल में प्रधानाचार्य कौन है बच्चों? मैम है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, महोदया। महोदया, सविनय निवेदन है कि मुझे गत रात्रि यानी कि पिछली रात को, पिछली रात से, ज्वर का क्या मतलब होता है, बुखार। पिछली रात से मुझे क्या हो गया है, बुखार हो गया है। क्या हो गया है आपको, बुखार हो गया है। जिसके कारण आप विद्यालय, विद्यालय यानी स्कूल, विद्यालय मतलब स्कूल, स्कूल में आने में असमर्थ है। तो आप अभी अपने स्कूल में आने में असमर्थ है क्योंकि आपको फीवर है, बुखार है, आपको, आप नहीं आ सकते हैं स्कूल। तो आपको डॉक्टर ने 2 दिन की छुट्टी के लिए या 4 दिन की छुट्टी के लिए बोला है कि आपको घर में आराम करना है। तो आप क्या कहेंगे, स्कूल में प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो अतः आने में असमर्थ हूँ तो आप लिखोगे, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिन की, 10 तारीख या 11 तारीख तक अवकाश देने की कृपा कीजिए। फिर लिखेंगे हम धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। समझ में आया बच्चों आपको क्या लिखना है? हमने सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, द होराइजन स्कूल, सैन चौकी, जॉली ग्रांट, देहरादून। फिर लिखेंगे हम डेट, फिर लिखेंगे हम विषय, 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे गत रात्रि से ज्वर, मैंने बताया था ज्वर का क्या मतलब हुआ, बुखार। गत रात्रि यानी कि पिछली रात से मुझे बुखार हो गया है, जिसके कारण मैं विद्यालय यानी कि स्कूल, विद्यालय स्कूल में आने में असमर्थ, मतलब आ नहीं सकता हूँ, समर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा कीजिए। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम और कक्षा।